नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। बीजेपी ने कमजोर सीटों पर जल्दी प्रत्याशी इसलिए घोषित कर दिए थे ताकि वहां प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिल सके चुनाव प्रचार करने के लिए, और साथ में कुछ सांसदों को भी उतारा। लेकिन पार्टी का यह दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जब से टिकट बंटे हैं पार्टी में गदर मचा हुआ है। नई नई जगह से विरोध की खबरें आ रही है। सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है सांसदों का। झोटवाड़ा हो चाहे साचौर हो, सब जगह विरोध की खबरें आ रही है। और नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों ने खुलकर पार्टी नेतृत्व और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की खिलाफत शुरू कर दी है। एक सांसद के खिलाफ तो मामला इतना बढ़ गया कि सांसद को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने, विरोध करने वालों ने सांसद महोदय की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी। अब कहां कहां विरोध है, हम एक एक कर आपको बताते हैं। जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल के खिलाफ सांचौर में आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। उनको टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद के काफिले की गाड़ियां घेर ली, उनके खिलाफ नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए और जमकर हंगामा किया। पहले देखते हैं वीडियो। चालू रखने को। जब कार्यकर्ता मुख्य बरसा रहे थे तो सांसद महोदय ने अपनी गाड़ी के कांच शीशे चढ़ा लिए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने काफिले के कांच तोड़ दिए। इसके बाद सांसद महोदय जबरन अपनी गाड़ी को कार्यकर्ता को धकेलते हुए वहां से निकाल के ले गए, और बाद में उनके निजी सचिव ने पुलिस में एक मुकदमा दर्ज कराया कि सांसद महोदय उनकी काफिले की 2 अन्य गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। उधर नगर विधानसभा सीट पर भी वसुंधरा राजे की समर्थक अनीता सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अनीता सिंह का टिकट काटकर जवाहर सिंह बेडम को दिया था। इसके बाद से ही अनीता सिंह विरोध जता रही थी, और फाइनली उन्होंने फैसला कर लिया कि वो चुनाव लड़ेंगी और भाजपा को चुनौती देंगी। तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी पार्टी के लिए। तो आज उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता जो कहेगी वो मैं करूँगी। मेरी जनता ने आज मुझे कहा है, सबने इकट्ठा होकर, कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कहते ना कि किंचित में नहीं भयभीत, हार में या जीत, जो भी मिलेगा इस पद पर, संघर्ष के पद पर मैं चलती रहूँगी। मैडम आप पार्टी से जुड़े रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी बाद में कोई दबाव देती है, पद का कोई लालच देती है, तो अनीता सिंह जी फिर क्या करेंगे? आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी परिवार वाले आदमी है। सबसे पहले आदमी का परिवार और उसका काम और उसके लोग, मुझे इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ बढ़ना है। मैं इनकी बात का अक्षर से पालन करूंगी। पार्टी को मैंने परसों, उनका फ़ोन आया था, मैंने पार्टी को बता दिया कि मैं अब उस बंधन से आपके से निकल चुकी हूँ, क्योंकि आपने मुझे धोखे में रखा। मुझसे झूठ नहीं बोलते ना तो भी कोई बात नहीं। उधर अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। पार्टी ने उन्हें किशनगढ़ से टिकट दिया था, लेकिन यहाँ से पिछली बार जो प्रत्याशी रहे विकास चौधरी, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विकास चौधरी ने ट्वीट किया है आज और लिखा है, जय श्री गणेश, हो जाओ तैयार साथियों। साथ में उन्होंने 11 अक्टूबर का अपना जनसंपर्क का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। भागीरथ चौधरी ने इससे एक दिन पहले एक भावुक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे थे, और साथ में उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी ने पैसे के लिए टिकट एक पैसे वाले को बेच दिया।
उधर सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर भी भाजपा के एक और बागी तैयार हो गए हैं। पार्टी ने यहाँ से संतोष मेघवाल को टिकट दिया था, लेकिन भाजपा के एक अन्य नेता BL भाटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भाटी ने कहा कि उन्होंने पहले ही पार्टी को चेता दिया था, उनके साथ कई पदाधिकारियों ने भी, कि यदि संतोष मेघवाल को टिकट दिया गया तो उनका इस्तीफा मान लिया जाए। उसके बावजूद पार्टी ने इस्तीफा दे दिया, उनको टिकट दे दिया है संतोष मेघवाल को, लिहाजा वो चुनाव लड़ेंगे। उस बात को पार्टी ने माना या नहीं माना हमें जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब सारे लोग लिख के दे चुके हैं, इसके बावजूद भी उस कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है, अभी 9 तारीख को टिकट जारी कर दिया, तो निश्चित रूप से हमारे सब लोगों का इस्तीफा हो गया। और मेरा जमीर जिंदा है, मैं जिंदा इंसान हूं, और मैंने अगर लिख के कोई चीज पार्टी को दी है तो मैं उसको मानता हूं। मेरी बात को पार्टी ने सुना नहीं, जनता मेरे साथ है, जनता का आज 6 साल से मैं जनता के बीच में घूम रहा हूं, लोग प्यार करते हैं, मेरी ये इच्छा है। तो ये तो प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र में इंसान को जनता की बात को सुनना चाहिए, और मैं जनता की बात को सुनते हुए मैं अपने आप को यहाँ प्रतिनिधि के रूप में पेश करने की जो आज आपके सामने जनता के सामने मेरी बात रख रहा हूँ कि ये चुनाव में यहाँ निर्दलीय के रूप में जनता का प्रतिनिधि बनके मैं सुजानगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो इस तरह अब तक बीजेपी में करीब आधा दर्जन सीटों पर बागियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बागियों की हिम्मत शायद इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि बीजेपी ने इस बार जो 41 सीट पर टिकट दिए हैं, उनमें 10 सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जो पिछली बार या पहले, उससे भी पहले बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार बीजेपी को लगता है कि वही बागी शायद बीजेपी को जीत दिला दें, इसलिए पार्टी ने उन्हें तवज्जो दी। तो शायद बागियों को इस बार भी पदाधिकारियों को लग रहा है बगावत कर लें, जीत गए तो अच्छी बात है, तब भी पार्टी साथ देगी, और यदि नहीं हुआ तो आगे भी पार्टी के रास्ते खुले रहेंगे। वैसे बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए भी एक कमेटी बनाई है, मगर उस कमेटी ने अभी तक क्या किया, बागियों की संख्या को देखते हुए तो कुछ लगता नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि 4 PM राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।